नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। महामुनि पराशर तीर्थ यात्रा कर रहे थे। घूमते घूमते वे यमुना नदी के तट पर आए। खेवट को पराशर मुनि जी ने नदी पार करने के लिए कहा। उस समय खेवट भोजन कर रहा था, इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री मत्स्यगंधा से मुनिवर को नदी पार करने के लिए कहा। पिता का आदेश मानकर मत्स्यगंधा ने पराशर मुनि को लेकर नदी पार कराया। केवट की ये पुत्री अभी बड़ी हुई थी, इसके सारे अंग पुलकित हो रहे थे। जब मत्स्यगंधा मुनि पराशर को नदी पार करा रही थी, तब उस मत्स्यगंधा पर आसक्त हो गए और उसका हाथ पकड़ लिया। मुनि को हाथ पकड़े देख मत्स्यगंधा डर गई और मुनि का आशय समझकर मन में सोचा कि ये मुनिवर तो कामदेव के अधीन हो गए हैं। इस बीच नदी में मेरी रक्षा करने वाला भी कोई नहीं। मुझे किसी तरह से मुनि को रोककर अब बीच नदी के उस पार तक जाना होगा। ऐसा सोचकर मत्स्यगंधा ने मुनिवर से कहा, मुनिवर, आप जैसे महात्मा और धार्मिक की बुद्धि में ऐसा विचार कैसे उत्पन्न हो गया? मुनिवर, क्या आप नहीं जानते, मत्स्य कन्या होने के कारण मेरे शरीर से सदा मत्स्य की गंध आती है, इसीलिए आपको मेरा संग नहीं करना चाहिए। तब मुनिवर ने अपने तपोबल से मत्स्यगंधा के शरीर का गंध कस्तूरी के जैसे कर दिया, जिसके सुगंध 4 कोस तक फैल गई। इसी बीच मत्स्यगंधा ने पराशर मुनि जी को नदी पर लेकर गई। नदी के उस पार ले जाकर मत्स्यगंधा ने मुनि से कहा, मुनिवर, ऐसा कर्म दिन में नहीं किया जाता, इसके लिए तो रात ही सहज वक्त कही गई है। नदी के उस तट पर मेरे पिता हैं और सभी लोग हमें देख सकते हैं। इस तरह खुले में तो ये कर्म पशु भी नहीं करते। तभी मुनिवर ने उसी वक्त अपने तपोबल से कोहरा उत्पन्न कर दिया, जिससे कोई भी उन्हें नहीं देख सकता था। पराशर मुनि ने तब मत्स्यगंधा से कहा, देवी, मेरे मन में इस समय तुम्हारे प्रति जो आकर्षण है, इसे नियति ही समझना चाहिए, क्योंकि मैंने कई रूपवती स्त्रियों को देखा है, किंतु स्वयं को कभी बहकने नहीं दिया। परंतु आज तुम पर जो मत्स्यगंधा हो आकर्षित हो गया हूँ, इसका कारण यही है कि तुम्हारे गर्भ से विष्णु जी के अंश जन्म लेंगे, जो आगे चलकर एक वेद को 4 भागों में विभाजित करेंगे, जिससे इनका नाम वेद व्यास पड़ेगा। यह तुम्हारे पुत्र महाभारत का निर्माण करेंगे और समस्त पुराणों का निर्माण भी करेंगे, इसीलिए तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। मुनिवर की बातें सुनकर मत्स्यगंधा ने कहा, मुनिवर, आप तो मुझे छोड़ के चले जाएंगे, इसके बाद मेरा क्या होगा? तब मुनिवर ने कहा, देवी, मेरे आशीर्वाद से आप पुत्र जन्म के बाद भी कुंवारी ही रहेंगी और सदा नवयुवती की तरह ही दिखोगी। तुम मेरा ये कार्य करने में मेरी सहायता करो, तुम्हें जो चाहिए वो वर मैं तुम्हें दूंगा। मत्स्यगंधा कहती है, मुनिवर, ऐसा वर दीजिए, मेरा ये रहस्य कभी मेरे माता पिता को पता ना चले और मैं सदा नवयुवती बनी रहूं। मेरे आपके जैसा ही अद्भुत और शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हो, मेरी ये सुगंध सदा बनी रहे। मुनिवर मत्स्यगंधा की ये सारी बातें मान गए। तत्पश्चात पराशर मुनि और मत्स्यगंधा का संयोग हुआ, जिससे मत्स्यगंधा को गर्भ रह गया। गर्भ की अवधि पूर्ण होने के बाद मत्स्यगंधा ने यमुना के एक द्वीप पर एक बालक को जन्म दिया। द्वीप पर जन्म देने के कारण इस बालक का द्वैपायन नाम पड़ा और कृष्ण वर्ण होने के कारण उनका नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ा। जन्म लेते ही ये बालक विष्णु के अंश होने के कारण युवावस्था के हो गए और अपनी माता को प्रणाम कर उनसे अनुमति लेकर तपस्या करने के लिए चले गए। इस तरह महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ।